और प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ। बहुत बढ़िया। प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ। हम भीम की औलाद है स्कूल जाएंगे। हम भीम की औलाद है स्कूल जाएंगे। बहुत होठों को तेरे ना खुशी दे सका, होठों को तेरे ना खुशी दे सका, नैनों को तेरे बस नमी दे सका हूँ, नैनों को तेरे बस नमी दे सका हूँ। ये दुनिया तुझे तंग करती तो होगी, ये दुनिया तुझे तंग करती तो होगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी। बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने जैसा कहा आप लोगों को तालियां बजते रहनी चाहिए, क्योंकि ये जो इतनी शायर अपने अल्फाजों को बहुत ताकत लगती है। एक कलम को लिखने के लिए बहुत बड़ी ताकत लगती है। 4 अल्फाजों को लिखने के लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। सोचो, रमाई ने बाबा साहब को बनाने के लिए कितना खून पसीना एक किया होगा। 4 अल्फाज में आप लोगों के बीच में पढ़ रहा हूँ कि माझा रमाई साठी लढला का भीम नाही, माझा रमाई साठी लढला का भीम नाही, इंदू ती मेल्यावरती रडला का भीम नाही, काळाने इंदू नेली नेली रे तुमच्यासाठी, अरे भीमाची लेकर मेली रे तुमच्यासाठी, भीमाची लेकर ती मेली रे तुमच्यासाठी। अब मैं आमंत्रित करता हूँ उत्तर प्रदेश की भूमि से बहन। नागपुर एक ऐसा क्षेत्र है, मैं देश के कई शहरों में घूमता हूँ, कर्नाटक, राजस्थान। लोग बोलते यू आर सो लकी, आप लोग बहुत भाग्यशाली है कि बाबा साहब ने आपके नागपुर शहर में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली भी है और दी भी है। लेकिन फिर वही दुखदायी वातावरण, वो भी ये सवाल पूछते हैं कि जिस जगह पर बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा दी है, उसी धम्मभूमि की माटी को अपने माथे से लगाने के लिए 20 लाख लोग अगर इसी दीक्षा भूमि पर आते हैं तो फिर संसद में क्यों नहीं जाते हैं? ये सवाल भी हमें सोचना पड़ेगा। बड़े सम्मान के साथ और जोर तालियों के साथ हार्दिक स्वागत कीजिए आदरणीय वंदना सिद्धांत। सबसे पहले मेरा जय भीम आप सभी को, नागपुर के लोगों को। यहाँ पे तो इतनी सर्दी भी नहीं है, फिर भी आपके हाथ बंधे हुए हैं, ना तालियां ना आवाज़। मैं तो इतनी सर्दी है दिल्ली में, मैं वहाँ से यहाँ पे आई हूँ। यहाँ तो पहले से ही गर्मी है, तो दिखना चाहिए आपकी तालियों में भी। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं करुणा के सागर, मानवता के माली, हिंसा के शत्रु, अहिंसा के पुजारी, तथागत के चरणों में सर को झुकाकर वंदना करती हूँ मैं वंदना कुमारी। बहुत शुक्रिया। इसकी थोड़ी सी हल्की सी आवाज़ इसकी बढ़ाएं। और इसके साथ ही बहुजन के विधाता, हम सबके मुक्तिदाता, वंचितों के ढाल, ज्ञान का मिसाल, नारी उद्धारक, समाज सुधारक, इतिहास के पाती किताबों के साथ ही निडर, निर्भीक, धैर्यवान, उच्च कोटि के विद्वान, सिंबल ऑफ नॉलेज, लीडर ऑफ गोलमेज, अर्थशास्त्र के जानकार, महान शिल्पकार, मनुस्मृति के नाशक, बुद्ध के उपासक, जातीयता के बैरी, इंसानियत के प्रहरी, वर्तमान और भविष्य की आवाज, विश्व के सरताज, कानून के ज्ञाता, संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मैं वंदना सिद्धांत नागपुर की धरती से नमन और वंदन करती हूँ। बेहद शुक्रिया। और त्याग मूर्ति माता रमाबाई के चरणों में सख्त नमन, उनका आज जयंती। आप लोगों को बहुत बधाई। इतनी अच्छी संख्या में आप उपस्थित हैं और मंच पे उपस्थित कवियों को, सतलज जी को खास करके
उन्होंने तब मुझे फ़ोन किया था जब जब मैंने जंतर मंतर पे एक कविता सुनाई थी, और उसको सुन के वो फ़ोन किया उन्होंने मुझे, वो मैं यहाँ पे सुना के जाऊँगी। और बहुत ही अच्छा संचालन कर रहे हैं आदरणीय अजय जी, आपका बेहद शुक्रिया। माताएं बहनें बैठी सभी का बहुत ही शुक्रिया। एक छोटी सी गज़ल से शुरुआत करूँगी, उसके पहले मैं एक शेर चाहती हूँ मैं पढ़ूँ, और मैं देखती हूँ कि आप कैसा सुनते हैं। कि इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। और जिस दिन बहुजन जग जाएगा, मनुवाद का किला जला देंगे। क्या बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। इतिहास बहुत है दुनिया में, हम भी इतिहास बना देंगे। और जिस दिन बहुजन जग जाएगा, मनुवाद का किला जला देंगे। और बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान अगर तुम बदलोगे, हम कसम भी इनके खाते हैं, सड़कों पे खून बहा देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब लग रहा है कि आप सुनने की मूड में आए हैं। बाबा साहब अम्बेडकर के लिए सबने बहुत कुछ लिखा, बहुत कुछ पढ़ा। माता रमाबाई के लिए कम लिखा पढ़ा गया है। मैं चाहती हूँ मैं वहीं से शुरुआत करूँ। बाबा साहब की जो भावनाएं थी, मैं वो चाहती हूँ कि मैं वो पढूं, क्योंकि बाबा साहब अपनी एक किताब में लिखते हैं कि मैं एक अच्छा पति नहीं बन पाया, इस बात का उनको मलाल रहता था। एक अच्छा पिता नहीं बन पाया, 24 घंटे में से मैं आधे घंटे भी मैं अपनी पत्नी को नहीं दे पाता था, इस बात का दुख उन्हें रहता था। क्योंकि वो समाज के काम में इतना व्यस्त रहते थे कि वो माता रमाबाई को समय नहीं दे पाते थे। तो वहाँ से जो उनकी भावनाएं निकल के आती हैं, जो वो सोचते हैं कि और औरतों की तरह तुम्हें वो मैं सुख सुविधा नहीं दे सका रमा। प्यार से बाबा साहब माता रमाबाई को रामू कहते थे। तो मैं वहाँ से 4 पंक्तियाँ सुनाती हूँ, देखती हूँ आप कैसा सुनते हैं। ये बाबा साहब की भावनाएं हैं, मैं व्यक्त करती हूँ। रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होंगी, थोड़ी सी खुशी को तरसती तो होंगी, थोड़ी सी खुशी को तरसती तो होगी। और आगे देखेंगे, होठों को तेरे ना खुशी दे सका हूँ, होठों को तेरे ना खुशी दे सका हूँ, नैनों को तेरे बस नमी दे सका हूँ, नैनों को तेरे बस नमी दे सका हूँ। ये दुनिया तुझे तंग करती तो होगी, ये दुनिया तुझे तंग करती तो होगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होगी, फटी साड़ियों से बदन को छुपा कर, आग भूख की आंसुओं से बुझाकर, फटी साड़ियों से बदन को छुपा कर, आग भूख की आंसुओं से बुझाकर, अकेले अकेले तड़पती तो होगी, अकेले अकेले तड़पती तो होगी, अकेले अकेले तड़पती तो होगी, रमा तेरी आँखें बरसती तो होगी। और बाबा साहब कहते हैं कि काबिल तेरा मैं पति बन न पाया, काबिल तेरा मैं पति
बन न पाया, एक अच्छा पिता भी कभी बन न पाया, एक अच्छा पिता भी कभी बन न पाया। ये दुनिया तुझे ताने कसती तो होगी, ये दुनिया तुझे ताने कसती तो होगी। और इस गज़ल का है शेर। जब मैं इसको पढ़ती हूँ तो मैं खुद भी भावुक हो जाती हूँ, क्योंकि मैं महसूस करती हूँ एक औरत होने के नाते। जरूरत पड़ी राज रतन को कफन की, जरूरत पड़ी राज रतन को कफन की, फटी साड़ी भी फाड़ डाली तू बदन की। जरूरत पड़ी राज रतन को कफन की, फटी साड़ी भी फाड़ डाली तू बदन की। सांसें तेरी तब सिसकती तो होगी, सांसें ते। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत से शुक्रिया सतलज जी। आपकी तरफ से धमदान मुझे मिला, बहुत ही शुक्रिया। और आपका प्यार है ये सारा कुछ, और बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं आप। और इसी कड़ी में मैं चाहती हूँ कि एक गज़ल जो जिसकी वजह से आपने मुझे फ़ोन किया था और मुझसे, तो मैं वहाँ से शुरू करती हूँ। सुनिएगा कि नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, और इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। नफरत के हर दीवार को तोड़ेगा भीमवाद, इंसान को इंसान से जोड़ेगा भीमवाद। और सितमगर गर ना रुकी तो कोरेगा वसार, सितमगर गर ना रुकी तो कोरेगा वसार, किसी भी पेशवा को न छोड़ेगा भीमवाद, किसी भी पेशवा को न छोड़ेगा भीमवाद। बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया। जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, जय भीम के नारों से हम अधिकार लाएंगे। जमी पे आसमां का रंग उतार लाएंगे, और जय भीम के नारों से हम अधिकार लाएंगे। और संविधान की ताकत से पूरा लैस होकर के, मंजिल अभी उस पार है इस पार लाएंगे, मंजिल अभी उस पार है इस पार लाएंगे। और हाल ही में मैंने दिल्ली में एक शेर पढ़ दिया जिसकी वजह से मुझे काफ़ी फ़ोन आने लगे। वो मैं चाहती हूँ मैं नागपुर में भी सुना के जाऊँ, और मैं देखती हूँ यहाँ से कितने फ़ोन आते हैं। कि नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि मैं किसकी बात कर रही हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी। कि नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, और जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे। नफरत करोगे हम भी आदर भूल जाएंगे, जो चाहते हो हम उसी पे तुल जाएंगे। और प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, बहुत बढ़िया। प्यारा है तुम्हें स्वर्ग तो तुम शौक से जाओ, हम भीम की औलाद है स्कूल जाएंगे, हम भीम की औलाद है स्कूल जाएंगे। बहुत अच्छा, आपको बड़ा अच्छा समझ रहे हैं, मैं बिना नाम लिए समझ गए, बहुत अच्छा।
और महिलाओं की संख्या अच्छी है और महिलाएं बड़े अच्छे से सुन रही हैं, तो उनके लिए मैं खासकर पढ़ूंगी कि सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो। ये उनके लिए है जो महिलाओं को कमजोर समझते हैं और आए दिन उन पर जुल्म ज्यादती करते रहते हैं। कि सावित्री रहने दो हमें, रमा ही रहने दो, घर में उजालों के लिए समा ही रहने दो। और फूलन बना के मौत को नजदीक न लाओ, फूलन बना के मौत को नजदीक न लाओ। माँ बाप के अरुमा है हम, अरुमा ही रहने दो। माँ बाप के अरुमा है हम, अरुमा ही रहने दो। और इसका एक आखिरी शेर, समय ज़्यादा तो नहीं होगा? ठीक है, ओके, एक दो शेर और मैं पढ़ के अपनी जगह लूँगी। एक शेर जो बड़ा लोगों ने पसंद किया, मैं चाहती हूँ मैं वो पढ़ूँ कि हम भीम के अनुयायी हैं ना भक्त बनेंगे। और ये इसलिए क्योंकि जो भक्त होते हैं उनका अपना विवेक नहीं होता, और जो अनुयायी होते हैं उनका अपना विवेक होता है, वो तर्कशील होता है, जैसे कि हम लोग। तो हम भीम के अनुयायी हैं ना भक्त बनेंगे, और पानी नहीं अब पत्थरों सा सख्त बनेंगे। हम भीम के अनुयायी हैं ना भक्त बनेंगे, पानी नहीं अब पत्थरों सा सख्त बनेंगे। और जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, अब जुल्म करना छोड़ दो ऐ आतताइयों, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बनेंगे, वरना तुम्हारी मौत हम बेवक्त बनेंगे। और इसका एक आखिरी शेर इसी लहजे में सुनिएगा कि हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। हम भीम की औलाद है सम्मान के लिए, हम जान भी दे जाएंगे संविधान के लिए। लेकिन ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, ऐसा नहीं हमारी ही बस जान जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी, घटना फिर कोरेगांव की दोहराई जाएगी। बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छे से सुना, आपका बहुत ही आभार।